आप यदि कॉलर बनाने में कोई परेशानी है और दोस्तों किस तरीके से बनाना है वो आपको मैं बताऊंगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बना लेते हैं लेकिन सही नहीं बनती है। और ये सही क्यों नहीं बनती है उसके बारे में मैं बात बताऊंगा आपको। और दोस्तों किस तरीके से बनाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है, कॉलर किस तरीके से बनाना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये कॉलर की स्टैंड है, तो हम यहाँ से इसको मोड़ लेना है परेज से। और मोड़ेंगे की साइड में दोस्तों, जहाँ पर हमारा ज़्यादा साइड होता है उस साइड में हम मोड़ेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम एक सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा ये कपड़ा आता है इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से कटिंग कर देंगे और ये एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ से लगभग 2 सूत्र रख लेंगे और यहाँ से भी 2 सूत्र रख लेंगे। और ऊपर की साइड में हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। इससे भी क्या होता है कि हमारी कॉलर है वो सही नहीं बनती है। तो हमें यहाँ पर ये मार्जिन है वो लगभग 2 सूत्र रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ से हम इसको तरीके से मोड़ लेंगे, बराबर में रख लेंगे और यहाँ पर एक बीच का सेंटर का निशान लगा देंगे इस तरीके से। सेंटर का निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसमें हम बनाएंगे कॉलर बनाएंगे। तो हम इसके नीचे लगाने का कपड़ा ले लेते हैं। तो ये हम ये कपड़ा ले लिया है हम इसके नीचे से। तो सबसे पहले तो हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो करना क्या होगा दोस्तों कि ये कपड़ा है ना, ये उरेब कपड़ा है। उरेब कपड़ा है, जितना हो सके उरेब कपड़ा नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से ये सीधा आ रहा है ना, हमारी ये किनार आ रही है, ये किनार इस तरीके से हमें ये लगाना है। लेकिन दोस्तों इसमें कपड़ा कम है तो इस कारण से हम इसमें उरेब ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये करना चाहिए कि हमें उरेब कपड़ा नहीं लेना चाहिए। तो हमेशा ये आधा कपड़ा है तो कपड़ा हमें जो किनार साइड होती है खड़ा वो लेना चाहिए दोस्तों। एक बात तो ये है कि हमें ये खड़ा कपड़ा लेना नहीं चाहिए, ये आधा कपड़ा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हम आधा कपड़ा ले लेंगे तो हमारे को परेशानी आती है। लेकिन दोस्तों हम तो क्या है कि हमको एक्सपीरियंस है, हम तो बना लेते हैं, इस कारण से हमारे को कोई परेशानी नहीं आती है। एक्सपीरियंस होने के कारण से क्या करते हैं कि जब हम बनाते हैं इसको तो ये कपड़ा है ना हल्का सा लूज रह जाता है। तो हमको करना क्या होगा कि इसको थोड़ा सा नीचे के कपड़े को खींच के रखना होगा। तो जो हमारा ये जो इकट्ठा हो जाता है ना वो हमारा इकट्ठा नहीं होगा, नीचे के कपड़े को हल्का सा खींच के रखेंगे इस तरीके से। नीचे के कपड़े को हल्का सा, उसके बाद में हम यहाँ पर किनार किनार की सिलाई लगा लेंगे। और किनार की सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें चटका लगा लेना है इस तरीके से, यहाँ पर कट कर लेना है। सिलाई को नहीं काटना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और फिर इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से, इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे और कैंची की सहायता से हम इसके अंदर देखिए इसको, और हल्के हाथों से हमें इसकी चोंच से इसको बाहर निकाल लेना है। दूसरी साइड से भी हमें ना इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। और निकालने के बाद में इसके पीछे की साइड में नाखून लगा लेंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ पर हम एक मोड़ की निशान लगाएंगे, यानी कि सिलाई चलाएंगे इस तरीके से। इस कपड़े को हमें इस तरीके से खींच के रखना है और फिर यहाँ पर हमें सिलाई करनी है इस तरीके से। और दूसरी साइड भी हमें इस कपड़े को इस तरीके से हल्का सा सहायता से रखना है इसको, और इस तरीके से हमें ये सिलाई लगा देना है। और यहाँ पर हम किनार की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। किनार की सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ से कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये हमने कटिंग कर दी है और यहाँ पर हम बराबर में रख लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे इस तरीके से। कट लगाने के बाद में दोस्तों
जो हमारी स्टैंड है, जो हमने बीच का ये कट का निशान लगाया था, यहाँ पर इस तरीके से बराबर में रखेंगे। और बराबर में रखने के बाद में यहाँ से इस तरीके से रख के और सिलाई लगाएंगे। पेस्टिंग के एक पॉइंट नीचे लगाएंगे दोस्तों, पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगाएंगे, पेस्टिंग के एक पॉइंट नीचे लगाएंगे इस तरीके से। ठीक, लगाने के बाद में दूसरी साइड में हम इस तरीके से पलट लेंगे और पलट के और फिर यहाँ पर इसको हल्का सा अंदर रखेंगे, नीचे के कपड़े नीचे जो हमारी कॉलर है इसको इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ठीक, मेन बात दोस्तों अब आती है। तो दोस्तों क्या करना है कि हमें कपड़ा है ना वो लेना है खड़ा, यानी कि कपड़ा लेना है खड़ा। तो हमारे पास कपड़ा है वो खड़ा है नहीं, तो क्या करेंगे, खड़े कपड़े के लिए हम यहाँ से ये कपड़ा है यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और ये हमारी किनार साइड है, ये किनार साइड है, इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में इसकी हम दो भाग बना लेंगे इस तरीके से। लगभग ये 2 इंची चौड़ा है, 2.5 इंची 2 इंची चौड़ा ले सकते हैं इस तरीके से। और फिर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। दोस्तों ये साइड है, ये साइड है, सीधी साइड है, तो इस तरीके से हमें ये सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। और फिर यहाँ से हम इसकी चिराई कर लेंगे इस तरीके से चिराई करके। और ये हमारा बीच का सेंटर है, ये सेंटर रख देंगे इस तरीके से। रखने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर पक्का करेंगे। और जो हमने सिलाई लगाई थी ये अंदर की साइड में लगा लेंगे सिलाई इस तरीके से। ऊपर की कॉलर को इसको थोड़ा सा अंदर से उठाना है और फिर हमें ये सिलाई लगानी है। नीचे के कपड़े को हाथ रखना है इस तरीके से, नहीं तो दोस्तों नीचे हमारा ये कपड़ा लूज हो जाएगा, तो चुनना पड़ेगी नीचे की साइड में जब हम कॉलर चढ़ाएंगे, तब इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इस तरीके से हमें ये सिलाई लगा लेनी है इसकी साइड में। और सिलाई लगाने के बाद में ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी काट देना है और यहाँ से भी इसको काट देना है। और इस साइड से भी इस तरीके से कटिंग कर देनी है, इस तरीके से कटिंग कर देनी है, यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से भी इस तरीके से। और फिर इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से, इसको भी सीधा कर लेना है इस तरीके से। दोस्तों यदि हम इस कपड़े को उड़ेव रखेंगे या आड़ा रखेंगे तो पीछे की साइड में जब हम कॉलर चढ़ाएंगे दोस्तों चुन्नट आएगी दोस्तों। तो हमें ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा जो देते हैं अस्तर का, जो कॉलर के पीछे लगाते हैं, तो वो कभी भी हमें उड़ेव नहीं लेना चाहिए, आड़ा नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से हमारी किनार होती है ना, कपड़े की किनार होती है, उस साइड से हमें लेना है और फिर हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। दोस्तों यदि आप इस तरीके से कॉलर बनाएंगे तो आपकी कॉलर है वो परफेक्ट तरीके से बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों क्या आपको ये जानकारी थी दोस्तों, आपके ये जानकारी थी तो कमेंट करना। और ये हमारी वीडियो कैसी लगी, लगी है तो लाइक करना दोस्तों। और यदि आपके कोई सुझाव हो, कमेंट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। इस तरीके से आप ये बहुत ही आसान तरीके से प्रोडक्ट बना लेनी है। जैसा जैसा मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके से आप बनाएंगे तो दोस्तों आपकी कॉलर है वो परफेक्ट तरीके से बनेगी दोस्तों। जो एक्स्ट्रा धागे हुए हैं काट लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे, लगभग 2-2 सूट रखेंगे दोस्तों। इस तरीके से हमें ये कटिंग कर लेनी है एक्स्ट्रा कपड़े की। और कटिंग करने के बाद में ये हम इस तरीके से करेंगे। और जो हमारा ये बीच का सेंटर था तो दोस्तों हम इस तरीके से यहाँ पर एक हल्का सा चक्का लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये कॉलर बनती है।